भारत रवा माह 2 साल की मुद्दत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल UNSC के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर मुंतखब हो जाएगा। ये एक सवाल है और उसके बाद ये तवक्को है और ये कहा भी जा रहा है कि वो हो जाएगा और उसके बाद ये तवक्को है कि अक़वाम मुत्तहिदा में मसला कश्मीर की जो वकालत करना है वो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। 17 जून को जनरल असम्बली सलामती कौंसिल में 2 साल मुद्दत के लिए 5 रियासतों का इंतखाब करने वाली है और इस साल ये इंतखाबात कोरोना वायरस की वजह से एक अलग तरीक़ाकार के ज़रिए होंगे। आपको याद होगा कि कोरोना वायरस की वजह से अक़वाम मुत्तहिदा में होने वाली जो तमाम इजलास थे उसको रवा माह के आखिर तक मुलतवी करना पड़ा था और UNSC में गैर मुस्तकिल अराकीन की 10 नशिस्तों को इलाकाई ग्रुपों में तकसीम किया गया, जिनमें अफ्रीकन ग्रुप, एशिया पैसिफिक ग्रुप, लैटिन अमेरिकन ग्रुप और कैरेबियन ग्रुप और मगरबी यूरोपी और दीगर ग्रुप शामिल थे। भारत इस नशिस्त के लिए एशिया पैसिफिक ग्रुप में से हिस्सा ले रहा है, जिसे इंडोनेशिया खाली करेगा और भारत की फतह तकरीबन बताया जा रहा है कि यकीनी है, क्योंकि इस नशिस्त पर खित्ते के दीगर ममालिक में से किसी ने भी मुकाबले के लिए हिस्सा नहीं लिया है। यहाँ ये बात भी याद रहे कि गुज़श्ता साल भारत 55 अराकीन पर मुश्तमिल इलाकाई ग्रुप से इस नशिस्त के लिए बिला मुकाबला नामजद हुआ था, जिसका हिस्सा पाकिस्तान भी है। ताहम भारत का इंतखाब फिर भी बैलेट से होगा, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा के इंतखाबी कवायद के तहत अगर अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम 193 अराकीन ने वोटिंग में हिस्सा लिया तो इसे कामयाब करार देने के लिए कम अज़ कम 129 वोट हासिल करने की ज़रूरत होगी। आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में सफ़ीर मलिक नदीम आबिद साहब हमारे साथ हैं। मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, हमेशा हमारे लिए वक्त निकालते हैं, हमारी रहनुमाई करते हैं, हम आपके बड़े मशकूर हैं। अगर सर भारत जो है वो सलामती कौंसिल का रुकन बन गया तो इससे क्या होगा, यानी इससे कश्मीर कॉज या पाकिस्तान के स्टांस को क्या फायदा या नुकसान होगा? अस्सलाम वालेकुम जी, आपको, आपकी बिहाइंड द कैमरा टीम को और आपके ऑडियंस को बहुत बहुत सलाम अर्ज करता हूँ। मैं ये हैरान हूँ कि पाकिस्तान में क्यों ये जितने मेन स्ट्रीम दूसरे मीडिया चैनल्स हैं उन्होंने इस टॉपिक पे कोई डिस्कशन नहीं की। इट इज सच ए बिग सीरियस इशू जिसके ऊपर कोई बात नहीं होती। सॉय इसके कोरोना में क्या हो गया और उसके अलावा प्लेटलेट्स डाउन हुए, अप हुए, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, जेल जा रहा है, जेल से आ रहा है। देखिए, ये नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज द बिगेस्ट एंड द सीरियस मोस्ट इशू जो कि पाकिस्तान में डिस्कशन इस वक्त होनी चाहिए थी। देखिए, इंडिया का जिस तरह आपने फरमाया, इलेक्शन तकरीबन एमिनेंट है। इंडिया इलेक्शन में तकरीबन कामयाब हो गया है। 129 वोट लेना कोई मुश्किल काम नहीं है उनके लिए। उसकी वजह इंडिया की पॉपुलैरिटी भी है और पाकिस्तान की फेल्योर भी है। मैं गुज़श्ता कई सालों से बहुत स्ट्रांगली इस चीज़ पे बात करता रहा हूँ, आपके चैनल पे भी और दूसरे तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल पे, जहाँ जहाँ मुझे बोलने का मौका मिला और जहाँ जहाँ कॉन्फ्रेंसेस पे मुझे मौका मिला, कि ये सारा कुछ पाकिस्तान की डिप्लोमेसी का इम्तिहान है। जब से इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई है और उस वक्त से हम खान साहब को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये चीज़ बावर करवाने की कोशिश करते रहे हैं कि आप कश्मीर इशू पे उस वक्त तक कोई इफेक्टिव फैसला नहीं ले पाएंगे जब तक आपकी डिप्लोमेसी, बैन अल-अक़वामी डिप्लोमेसी कामयाब नहीं होगी। बदकिस्मती से पाकिस्तान की कई सालों तक जो एम्बेसडर रही यूनाइटेड नेशंस में, उन्होंने पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत कमज़ोर किया। पिछले साल नवंबर 2019 से वी हैव सच ए वंडरफुल एंड एक्सपीरियंस्ड डिप्लोमेट, करियर डिप्लोमेट, जनाब मुनीर अकरम साहब। इत्तफाक से उनकी मौजूदगी में मैं समझता हूं कि पाकिस्तान शुड बी वेरी वेरी कंफर्टेबल। लेकिन सिर्फ एक मुनीर अकरम साहब अकेले इस चीज़ को, इस जंग को नहीं जीत सकते। पाकिस्तान के तमाम सफ़ीर जो हैं दुनिया सारी में, उनको ये जंग करनी चाहिए थी, उनको ये इस पे काम करना चाहिए था गुज़श्ता कई महीनों से। और आपके वज़ीर ख़ारजा साहब को पिछले 6 महीने में कम से कम 100 ममालिक का दौरा करना चाहिए था इस काम के लिए। मैं एक और चीज़ पॉइंट आउट करता चलूँ कि पाकिस्तान हैज़ ट्रेडिशनली इग्नोर्ड द अफ्रीकन यूनियन कंट्रीज। इसलिए पाकिस्तान के तकरीबन 60 वोट जो हैं अफ्रीकन रीजन के, उनमें तकरीबन 1 या 2 वोटों के पाकिस्तान को कोई वोट नहीं मिलेगा, अनफॉर्चुनेटली। इसलिए कि पाकिस्तान ने वहाँ पे ना कोई काम किया, ना कोई डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिल्ड किए। मैं यहाँ पे भी याद करवाता चलूँ, अगस्त पिछले साल में जब चाइना ने यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास कॉल किया इसके लिए, कश्मीर इशू डिस्कस करने के लिए, उस वक्त भी साउथ अफ्रीका और दूसरे जो जितने तमाम नॉन परमानेंट मेंबर्स थे
ये सिक्योरिटी काउंसिल के किसी मेंबर को पाकिस्तान ने अप्रोच नहीं किया, कश्मीर पे ब्रीफिंग नहीं दी और उनसे कोई रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश नहीं की। और मैं समझता हूं कि ये अकेले एक सफीर मुनीर अकरम